साथ में यहाँ पे राठौर भाई और कुंती दीदी हैं जो प्रमुख रूप से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनके प्रणाम करते हैं। समस्त देवी शक्तियां को नमन वंदन। आप सभी देवी शक्तियां हैं और देवी शक्तियां जब शक्ति लेकर प्रवास करती हैं तो अपने साथ शक्ति लेकर जब प्रवास करती तो जिस स्थल पर जाती हैं वह स्थल शक्तिमय हो जाती। गुरुदेव ने 21वीं सदी नारी सदी की घोषणा की है और नारी शक्ति को विशेष शक्ति देकर एक विशेष दायित्व सौंपा गया। आप सबका हम सबका सुसंस्कार है तो हमारी कलाई पकड़कर गुरुदेव चल रहे हैं। हम उनकी कलाई नहीं पकड़े, वो हमारी कलाई पकड़े और हमको सुसंस्कार दे रहे हैं, साथ में इतनी शक्ति प्रदान कर रहे हैं हम सबको कि हम अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से कर सकें। हमारी निष्ठा समर्पण को लगातार बढ़ा रहे हैं, हमारी साधना को बढ़ा रहे हैं, हमारे प्रेम करुणा ममता को बढ़ा रहे हैं। आज समाज की अगर देखते हैं, छत्तीसगढ़ में ही आज देखते हैं तो गांव की ओर चला जाए या शहर की ओर, जिस तरह से नशे में आज गिरफ्त हो रहे हैं। आज कल ही की घटना पत्थल गांव में जिस तरह से 2 युवक 21 लोगों को अपनी गाड़ी से कुचलते हुए आगे निकल गए, एक तो मृत्यु हो गई और उसमें कितने घायल हो गए। ये किसी न किसी गर्भ से पैदा हुए हैं, किसी न किसी ने उन्हें पढ़ाया है, किसी ने उसे भोजन कराया है और किसी न किसी घर का नवयुवक है। आज नवयुवक जिस तरह से जिस समाज में और जिस मनोभाव से आगे बढ़ रहे हैं तो पूरी समाज को कलुषित करते जा रहे हैं। अगर देखते हैं तो मिडिल स्कूल में सब नशे की गिरफ्त होते चले जा रहे हैं। नशा के साथ साथ आज भाईचारे खत्म हो जा रही है, आज प्रेम ममत्व खत्म हो जा रहा है, माता पिता का सम्मान खत्म हो जा रहा है। आज भाई में आपस में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, तो हम किस दिशा में जाए। हम जानते हैं बाल संस्कार शाला जहां भी चल रही है सभी जगह सफल है, सभी जो बच्चे एक बार ज्वाइन कर लिए वो पूरी सफल है, उनका जीवन एक आदर्श व्यक्तित्व गढ़ता है। आप बहनों को इसलिए आह्वान किया गया है और आह्वान करके प्रशिक्षण दिया गया है और प्रशिक्षण देके एक शक्ति आपको प्रदान करते हुए अगर भूमिका निभाने के लिए आपको जो दायित्व सौंपा बहुत महत्वपूर्ण है। आप करुणा में है, ममता में है, गुरुदेव शक्ति लेकर आप जाने वाली हैं और शक्ति लेकर जब बहने जाकर जब हुंकार भरती है, शंखनाद जब करती हैं तो सबके हृदय बहुत तरंगित होने लग जाता है। और जब सबके हृदय में जब तरंगित हो गया तो वही बहनें जो गांव से आई हैं, जो क्षेत्र से आई हैं, कोई बड़े शहर से बड़े बड़े पढ़े लिखे बड़े बड़े पदों में हैं, वो तो आएंगी सरलता सहजता के साथ आएंगी, क्यों गायत्री परिवार से जुड़ी है, सुसंस्कार लेकर आएंगी। पर उस गांव की भी बहनें आएंगी, इकाई की भी बहनें आएंगी जो बड़े छत्तीसगढ़ी में बहुत सुंदर वहां पर गुरुदेव के जो कार्य को करती है, उस गांव में उस वार्ड में जाके करती, दीप यज्ञ करती है, उस बहुत अच्छे से समझाती हैं, वो बहनें भी आने वाली हैं और उन बहनों को आपका उद्बोधन मिलने वाला। कौन बोलने वाला है यहाँ पर? बोलने वाले आप है, पर भीतर में कौन रहेंगे? गुरुदेव माता जी रहेंगे, गुरुदेव माता जी की शक्ति रहेंगी, दीदी डॉक्टर साहब की शक्ति रहेंगी। आप एक बार आंख बंद करके स्मरण बस कर लेंगे, उनकी शक्ति आएंगी और आप ऐसे बोलते चले जाएंगे, ऐसा लगे कि बहुत बड़े प्रवचन हाल है और बहुत बड़े प्रवचन करता आए हुए हैं। ऐसे आपके मुखारविंद से वो शब्द निकलेंगे और वो प्रेरणाएं निकलेंगी और वो जो संदेश देना वो संदेश निकलेंगी। बस हम समर्पित भाव से बिना डरे हुए उस मंच में जाएं और बिना डरे हुए सबको देखते हुए अपने भाई बहन समझे और गुरुदेव का माता जी का पोस्टमैन अपने आप को समझे। जिस तरह से पोस्टमैन आता है मुस्कुराते हुए दे के चला जाता है, बस वही हमारे सब में वह शक्ति है और हम भी वही मुस्कुराते हुए उस कार्य को करके चले आएंगे। सभी बहनें बहुत मुश्किल घर से निकलना, घर में दायित्व, बच्चों की दायित्व, घर गृहस्थी की दायित्व, भोजन कौन बनाएगा, मेहमान आएंगे कौन देखेंगे, कैसे देखेंगे। पर गुरुदेव के एक बात याद रखिए कि मेरे बहनों, गुरुदेव सतत कहते सदा कहते रहे हैं कि जो मेरा काम करेगा मैं उसका काम करूंगा। हम भी कभी बहुत देखे, कुंती दीदी भी यहाँ पर एक बहन के रूप में बैठी है, वो भी देखी होंगी, बहुत सारी बहन यहाँ पर बैठी, लक्ष्मी दी बहुत सारी बहन भी बैठी हैं, वो सब देखती होंगी। बहुत बड़े बड़े काम कभी परिवार में ऐसा काम आ जाता है कि निकलना मुश्किल होता है। वहां पर जब तौलते हैं कि किसका काम किया जाए तब लगता है नहीं गुरुदेव का काम किया जाए, ये जन्म में यह गुरुदेव का है, यह जो आत्मा है गुरुदेव का है, ये इस जन्म में जो काम करना है गुरुदेव का काम करना है। गुरुदेव जो कहे हैं कि मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूंगा, उस पर अटल विश्वास है। और जब यह करके निकलते तुम्हारा घर के काम में कहीं कोई व्यवधान नहीं आता, बड़े बड़े काम इतनी सरलता के साथ हो जाती है कि हम रहते तो शायद नहीं होता। ये विश्वास लेकर आप चलिएगा, निरंतरता के साथ चलिएगा। घर की जो समस्या है घर में छोड़ दीजिए, घर से जब आप पैर लांगेंगे तो यह बोलेगा कि युग निर्माणी हूँ, महाकाल की दूत हूँ और शेरनी की तरह चल रही हूँ, धारने धारने
तो वहाँ दहाड़ कर ही आऊंगी, जो भी वहाँ पर है सबको सिरनी बना के आऊंगी, ताकि छत्तीसगढ़ के हर गांव के कोने कोने में वह संस्कार, जो नारी जागरण की जो संदेश पहुंच जाए, और हर वो शक्ति लेकर सातों आंदोलन को इतने अच्छे से चलाने में सक्षम कि भाई भी आश्चर्य हो जाए। हमारे राठौर भैया बैठे हैं, वो भी जब सूचनाएं और जब वहां से सफलता की जब कहानियां आए तो भी उसको भी आश्चर्य हो जाए कि पहले इतना काम कर रही, इतने आगे बढ़ गई, इतना अच्छा उद्बोधन रहा, इतना अच्छा वहां पर शिविर रहा, ये आश्चर्य हो जाए, ऐसा हम सब करके आने वाले हैं। और गुरुदेव माता जी पर इतना विश्वास, हमारे युग निर्माण पर विश्वास है, और सबसे ज्यादा हमारी समर्पण, हमारी निष्ठा पर विश्वास है कि हमने आपको समर्पित कर दिया, हमने आपको लेकर चल रहे हैं। हमारा अब अपना कुछ नहीं, ना हमारे मन है, ना भावनाएं, ना शरीर है, ना खान पान, जो देंगे खाएंगे, जैसा रखेंगे रहेंगे, जमीन में सुलाएंगे, जल में सोएंगे, जहां आप रखेंगे वहीं रखेंगे, बस आपका काम हो गुरुदेव, बस आपका काम हो। यह शरीर, यह मन, यह आत्मा, यह भावना आपके लिए 2 दिन के लिए समर्पित, यह भाव कर आप चलेंगे तो देखिएगा आपके चेहरे में तेज आ जाएगी, और वह काम कर लेंगे जो आप कभी सोचे नहीं, वह काम आप सब कर लेंगे। तो आप सबको मेरे हार्दिक शुभकामनाएं, हम बहनों की ओर से शुभकामनाएं, गुरुदेव माता जी शांति कुंज हरिद्वार से शुभकामनाएं आप सबको, कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यह जीवन में बहुत कम क्षणों के लिए आता है, बहुत कम पलों के लिए आता है, और जब समर्पित भाव के 2 दिन पूरा 24 और 48 घंटा जब उनको पूरे पूरे समर्पित करने जा रहे हैं, ऐसा सौभाग्यशाली और कोई नहीं, जो आप सबको मिले बहनों, आप सब गौरवान्वित हो, और हम आप सबको देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आप ऐसे काम करते जाओ, मंच में और दिखेंगे तो और भी प्रसन्नता होगी। इन्हीं सके साथ आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कुंती दीदी, राठौर भैया को नमन कि आपने इतनी अच्छी बहनों को चयन किया है, और चयन करके आप बहनों को भेज रहे हैं और बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो आपको भी नमन वंदन करके अपने वाणी की विराम देती हूँ। ओम शांति। प्रणाम दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही तेजस्वी और ओजस्वी आपकी एक बात रही, और सचमुच बहनों का दर्द बहनें ही समझ सकती हैं। दीदी ने बहुत ही अच्छा बताया कि हम सभी का कार्यस्थल एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में बहुत सारी भूमिकाएं रहती है नारी की, और उन चीजों को कैसे छोड़ करके वो नारी अपने लिए 2 दिन का समय निकाल रही है और वहां जा रही है, और वहां पे वो स्नेहिल बहनों का प्यार और संरक्षण जो उन्हें मिलने वाला है, तो वो सचमुच की गुरु का काम करें। और ये सचमुच हमारे हृदय में बैठा दिए हम लोग मन में कि हम गुरु का काम, गुरुदेव बोले बेटा तो मेरा काम तुम्हारा। सचमुच इस बात पे इतना दम है कि जब सर निकलते हैं तो सारा कुछ छोड़ जाते हैं, और फिर एक ही बात दिमाग में रहती है कि बस गुरु सत्ता हमारे साथ है, हमारे, हम उनके अंग अवयव बने और कुछ कर दिखाएं। और जब नारियां सोच लेती हैं तो पूरे दम से उतरती है, बोलते हैं गहराई नहीं नापती, उसे पूरी दम से उसे छान लेती हैं, और जैसी समुद्र की गहराई को भी दम रखती हैं ऐसी नारियां हमारी, बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी नारियां, जिन्हों बहुत ही सिंचित आप लोगों ने इतने प्यार आशीर्वसन से गढ़ा। हमारी आदरणीय कुत्ती दीदी ने इतने अच्छे से संरक्षण दिया, और एक एक बात, छोटी छोटी बातें उन्होंने इतनी अच्छी बताई, जब मैं उसमें सुनी कि आप बहनें ये ख्याल रखना, वो ख्याल रखना, आपस में आप कैसे रहना, आपका स्वभाव कैसा रहना चाहिए, विचार कैसा चाहिए, नहीं है पूरा हम लोगों को इतने अच्छे से उन्होंने तराशा है कि हम लोग मंच पर जब जाएं तो वो परचम लहरा दें, और वो हम छत्तीसगढ़ का, राष्ट्र का, शांतिगुंज का, और पूरे हमारे गुरुदेव और माता जी के वरद हस्त पुत्रियां तपहपूत कहलाए। मैं चाह रही हूँ कि हमारी सभी बहनें वो तपहपूत, क्योंकि वो तपस्विनी बिल्कुल है, क्योंकि घर से ही तपती हुई नारियां यहाँ जागृत हुई हैं। और आज आपका आशीर्वचन जो हमें इतना प्यार भरा स्नेहिल मिला, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत दीदी प्रणाम करते हैं, सत सत अभिनंदन करते हैं। और ऐसे ही इस बहुत महत्वपूर्ण समय में पूरे कार्यक्रम में हमारे प्रांत के जो हमारे भैया हैं, जो पूरे हम लोग को सजो के रखे हैं और बहनों का भी प्यार देते हैं, साथ ही संरक्षण के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में कह लीजिए, या फिर कहीं पर भी जब हम अटकते हैं तो भैया का एक फोन लगाते हैं। सरल स्नेहिल हमारे प्रांतीय प्रकोष्ठ के प्रमुख ओम प्रकाश राठौर भैया, जो संयोजक हैं, साथ ही पूरे जो गतिविधि चलती है उसके सूत्रधार है, और जहाँ पर भी युवा प्रकोष्ठ के कार्यक्रम, बाल संस्कार शाला के, नारी जागरण के, और भी जितने भी अधिक हम लोग में सक्रियता आती है, हमारे खुद अंबिकापुर ट्रस्ट में भी हमारे भैया ने हमें बहुत सहयोग दिया है। हम लोग आज जो नारियां शक्ति आया है, भैया ने हमें वो आगे लाया। खुद मैं 108 कुंडे में जब हिचकिचाती थी और डरती थी कि भैया मैं छोटे पर नहीं गई और कैसे मैं मन संभालूंगी, तो भैया बोलते थे नहीं दीदी आप कर पाएंगे। तो ये एक लाइन जो होती थी कि नहीं दीदी आप कर पाएंगे, उनका विश्वास, आत्मविश्वास इतना गहरा रहता था कि हम अंदर से वो कर पाते थे। तो आज बहनों वही आत्मविश्वास, वही गहरा साक्षात्कार, वही आत्मसत्ता का गुरु सत्ता का वहन के साथ साथ गुरुदेव
के रूप में, आपके संरक्षण के रूप में भैया आपके बीच आ रहे हैं, जो आपको मार्गदर्शन देंगे, आशीर्वचन देंगे और हम सबको एक क्रांति दूत के रूप में आगे खड़े करने का जो प्रयास कर रहे हैं। दीदी को, भैया को मैं यहाँ पर बहुत-बहुत आदरणीय भैया को सत-सत प्रणाम करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ कि आज आपकी वो लहर, वो आत्मविश्वास की आवश्यकता है, जो नारी शक्ति को जगा दे। प्रणाम भैया। जी, आप सबको प्रणाम। और मैं निवेदन करूंगा कि चूंकि आपने मुझे बुला दिया है तो मैं ठीक है कुछ अपनी बात जरूर करूंगा। इसके साथ साथ आज बड़ी हमें खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में काफी पुराने वरिष्ठ और गुरुदेव को नजदीक से देख करके युग निर्माण योजना को गतिमान करने वाले हमारे बिलासपुर के वरिष्ठ बाबूजी आदरणीय CP सिंह बाबूजी भी जुड़े हुए हैं। मैं देख पा रहा हूँ उन्हें, तो निश्चित रूप से बाबूजी को हमारे बात जरूर आमंत्रित करेंगे और उनका भी आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। अब आइए, आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा में मैं तो ये कहूंगा कि 17 अक्टूबर 2021 शांति कुंज जब इतिहास लिखेगा कि युग निर्माण योजना में किन किन आंदोलनों में किन किन क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी रही है, जिसको हम शांति कुंज के इतिहास में लिख सके, तो मुझे लगता है उसमें एक बड़ा नाम 17 अक्टूबर 2021 का दर्ज होना सुनिश्चित है। ये इसलिए निश्चित है कि जिस नारी जागरण का शंखनाद परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने आज से लगभग 50 वर्ष पहले किए और आज हम स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं, इन 50 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात जब हम पीछे लौट कर देखते हैं तो हम नारी जागृति अभियान में वह लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए जिनकी अपेक्षा गुरुदेव और माता जी ने की थी। प्रयास अनेकों हुए पर लक्ष्य काफी दूर है, जबकि गुरुदेव ये कह चुके हैं कि युग निर्माण योजना की सूत्रधार नारी शक्ति ही होगी। जब भी युग निर्माण संसार में व्याप्त होगा तो सभी क्षेत्रों में हमारी नारी शक्ति ही नेतृत्व करते हुए दिखाई देगी, तब जाकर के युग निर्माण पूरा होगा। इस संकल्पना को पूरा करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ की बहनों ने, आप सब ने जिस कर्मठता के साथ, जिस समर्पण के साथ और जिस लगन और निष्ठा के साथ खड़े हो गए हैं, मुझे लगता है कि नारी जागरण का यदि शंखनाद का पुनः प्रसारण का क्रम प्रारंभ होगा तो जैसे आदरणीय KP दुबे जी भाई साहब कह रहे थे, यह छत्तीसगढ़ से शुरुआत होगा। शुरुआत होगा नहीं बल्कि शुरुआत हो चुका है। निश्चित रूप से आप लोगों ने जो कार्य योजना बनाई है और पिछले 1.5 वर्षों से, ये आज की नहीं है, हम देख रहे हैं कि जब से कोरोना काल आया तब से ऑनलाइन जुड़ करके आप लोगों ने जिस तरह से सक्रियता बना के रखी, सारी बहनों ने, दुबे भाई साहब कई कथन का मैं भी समर्थन करता हूं कि हम पिछले 1.5 वर्षों से अनेक शिविर ऑनलाइन संचालित किए हैं, युवाओं का किए, बाल संस्कारशाला के किए, नारी जागरण अभियान का किए। सबसे ज्यादा सघन उपस्थिति और नियमित उपस्थिति हमारी बहनों की रही है, चाहे इसके पहले हमारी नारी जागरण कार्यशाला हो, चाहे नारी जागरण शिविर हो, चाहे कन्या कौशल शिविर हो। ये आपकी उपस्थिति ही दर्शाता है कि आपकी सक्रिय भागीदारी युग निर्माण योजना में किस तरह से होने वाली है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ की हमारी वो बहनें जो संभवतः पहली बार अपने जिले से बाहर निकलेंगी, युग निर्माण योजना के मंच पर निकलेंगी। इस यज्ञ आयोजन में किसी के साथ जाकर भाग लेना तो अलग बात है, लेकिन अब बतौर प्रशिक्षक पहली बार अपने जिले से बाहर जाकर के अन्य बहनों को प्रशिक्षण देंगे, और वो भी 2 दिन रहकर। तो कार्यशाला तो 2 दिन का है, मगर आपका आने का और जाने का मिलाकर किसी को 3 दिन पड़ेगा तो किसी को 4 दिन पड़ेगा। अब रायगढ़ की बहनें पेंड्रा रोड आएंगी, मानकर चलिए उनको तो 4 दिन पड़ जाएगा, 1 दिन आना 1 दिन जाना, 2 दिन कार्यशाला। उसके बावजूद भी अभी मैं 10 तारीख को रायगढ़ गया था, वहां की बहनों से मिला, उन बहनों में प्रतीक्षा है कि कब हमारा तारीख आए और हम पेंड्रा रोड पहुंचे। इतना गजब का उत्साह, सारी जिम्मेदारियां पीछे छूट गई, किसको क्या चिंता है ये पीछे छूट गया।
एक बहन बताई कि वो किसी कारण से त्योहार मनाने बिहार जा रही है और वो एक दिन पहले बिहार से लौट करके आएंगी और तुरंत पेंट रोड आ जाएंगी। इतने गजब का उत्साह। ये गजब का उत्साह केवल भौतिक नहीं है, मुझे तो लगता है कि गुरु सत्ता और मातृसत्ता धीरता से वो शक्ति का प्रवाह कर रही है कि इसी के लिए ही आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। इस मुकाम पे आने के पहले आप लोग की स्थिति जो भी रही होगी, लेकिन आज हमारी बहनों ने जितनी बड़ी संख्या में टोली बनाई, जब ये टोली बनाने का शुरुआत हुआ था तब हम लोगों ने तय किया था कि कम से कम 10 टोली तो हम प्रदेश स्तर से जरूर बनाएंगे जो ठोस रूप में हो और बहनें जा सके। 4-4 बहनों की टोली, 10 टोली, 40 बहनों की हम लोग प्राथमिक चरण में सोच कर रख रहे थे, लेकिन जब प्रक्रिया शुरू हुआ तो बहनों का उत्साह इस कदर उमड़ा कि आज हमारे पास उससे दुगनी टोली मौजूद है और आज भी बहनों का फोन आता है कि हम भी टोली में जाना चाहते हैं। तो ये दिखाता है कि मातृशक्ति यदि कमर कस ले तो निश्चित रूप से कोई भी आंदोलन उनके लिए असंभव नहीं होगा, कठिन नहीं होगा और घर की कोई भी जिम्मेदारी रुकावट पैदा नहीं कर पाती है यदि वो घर से बाहर निकल करके गुरु चरणों में समर्पित कर दें। आदरणीय के दुबे जी ने जो बात कही है, दीदी सरला दीदी ने जो बात कही है, सरला दीदी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, किस कर्मठता से वो लंबे समय से लगी हुई है क्षेत्रों में और यही हमारी एक प्रेरणा मिलती है बहनों को देख करके कि निश्चित रूप से आने वाला कल सुनहरा है, उज्जवल भविष्य है और उज्जवल भविष्य में जो बहनें आज टोली नायक के रूप में भूमिका निभा रही हैं, टोली के सदस्य के रूप में भूमिका निभा रही हैं, मैं उनको और आह्वान करना चाहता हूँ। मैं इसके पहले भी आह्वान किया था सारी बहनों को कि इस प्रकार की कार्य योजना छत्तीसगढ़ में बनी है और यह योजना जैसे कि दुबे भाई साहब ने आश्वस्त किया, हम भी पिछले महीने शांतिकुंज गए थे तो वहां भी गंभीर चर्चाएं हुई हैं इस क्षेत्र में। ये योजना आने वाले समय में संपूर्ण देश में प्रसारित होने वाला है, जो योजना लेकर के आप चल रहे हैं और संपूर्ण देश में जब प्रसारित होगा तो इसी प्रकार के ऑफलाइन प्रशिक्षण भी होंगे। अभी तो आपका ऑनलाइन प्रशिक्षण हुआ, फिर अभी 2 दिन का कार्यशाला ऑफलाइन होगा। आपको छत्तीसगढ़ के बाहर भी जाने का अवसर प्राप्त होगा। जितनी बहनें अपने आप को इस क्षेत्र में समर्थ समझती हैं, सक्षम समझती हैं, घर परिवार के दृष्टिकोण से कि आप दूसरे प्रदेश में भी जाने के लिए आप समय निकाल सकती हैं, तो आप मानसिक रूप से तैयार रहे। बहुत जल्द ही उसकी भी व्यवस्था बनेगी और आप अपनी प्रतिभा का परिचय अन्य प्रदेशों में भी कर सकते हैं और यह आंदोलन जो छत्तीसगढ़ से शुरुआत हो रहा है, देखते ही देखते पूरे राष्ट्रव्यापी होने वाला है। तो बहनों, मैं इसीलिए शुरुआत में कहा था कि यह 17 अक्टूबर 2021 शांति कुंज के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा और इसीलिए मैं बार बार नारी जागरण शंखनाद करने वाले अग्रदूत के रूप में आज टोली के रूप में उपस्थित सभी बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनका नमन करता हूँ और गुरु सत्ता से प्रार्थना करता हूँ कि आप इन बहनों के भीतर स्वयं विराजमान होइए, इन्हें शक्ति दीजिए, प्रेरणा दीजिए, दिशा दीजिए और आप जो चाहते हैं वो काम इनसे करा लीजिए जिससे हम सब का जीवन सार्थक हो सके। बहुत बहुत बधाई आप सब बहनों को और पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत आशीर्वचन जो हम सभी बहनों को मिला, सभी ने का आत्मबल, आत्म गौरव बढ़ा और नारी शक्ति जो कार्य अधूरे रह चुके थे कि नारियां जागरण का कार्य करें और हर क्षेत्र को जागृति ले आए, वो सचमुच बहनें कर दिखाएंगी और आपको एक दिन इस पर फक्र होगा, नाज होगा। ऐसे में आशा विश्वास सब बहनों की ओर से दिलाना चाहूंगी और दूसरे देशों में या फिर अलग राज्य में भी जाने की जो भूमिका है उसमें संगठित रूप होकर के हम सभी बहनें एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हुए आपका साथ देंगे और बिल्कुल जाएंगे और उस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास दिलाती हूँ। और इस पूरे समग्र कार्यक्रम में आशीर्वचन के रूप में, गुरुसत्ता के साथ संरक्षण के रूप में प्राप्त रह चुके हमारे भैया जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आपने अभी याद दिलाया कि हमारे वरिष्ठ भाई साहब
सीपी सिंह भाई साहब है, जिनका आशीर्वचन हम सभी के लिए अविस्मरणीय हो जाएगा, क्योंकि यह कार्यक्रम पूरा इतिहास रच रहा है। तो इसमें जरूरी था कि हमारे सभी का संरक्षण हो। तो श्रद्धेय भी यहाँ पर उपस्थित हो गए कि और साथ में हमारे आदरणीय बाबूजी भी यहाँ पर हैं, तो उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो कुछ वचन हमारे लिए आशीर्वचन के रूप में यहाँ पर बोले। आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय बाबूजी। चालू कर दे, रिकॉर्डिंग चल रहा है। दीदी आ रहा है।